स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं खुदा, आपकी तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपके हजूरी में आकर के आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका सम्मान करते हैं। इस बात के लिए करते हैं कि आप पे अद्भुत रीति से प्रभु जी हमें संभालते हुए लेकर चल रहे हैं। पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद दिए, सुकून भरी नींद दिए। एक नए दिन में हमारे आंखों को खोले हैं, हमें जगाए हैं। हमारा परिवार भी प्रभु सेफ है, आज के प्रकाश को देख पाया है। एक एक मसीह भाई बहन, उनका पूरा फैमिली प्रभु जी, सभी सदस्य खुदा आज के प्रकाश को प्रभु देख पाया है। इसके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु खुदा, कृपालु प्रभु, ज्योतियों की पिता, आशीषों की पिता, आपकी स्तुति करते हैं। तरस खाने वाले प्रभु, सुधि लेने वाले प्रभु, आपके हजूरी में आकर के प्रभु जी आपके पावन पवित्र चरणों के निकट आकर के घुटना टेकते हैं, अपने आप को शून्य बनाते हैं, नर्म करते, दीन करते हैं, सरेंडर करते हैं। कृपा करके प्रभु जी हमारे ऊपर दया करें, प्रभुता करे खुदा, हमारी सुधि ले, हमारी सुने और उत्तर दे। फुर्ती कर, हे यहोवा उठे, हम पर अनुग्रह कर। आपकी स्तुति करते हैं खुदा जी दिन और रात्रि के सब समय में प्रभु जी। हर एक घड़ी में आपका ध्यान हमारे ऊपर था, होने दे खुदा। आज भी प्रभु जी आपका ध्यान हमारे ऊपर है, इसीलिए प्रभु जी आपको पुकारते हैं, सच्चाई से आपको आवाज देते हैं कि आज भी आप पे हमारे निकट रहे, करीब रहे, नजदीक रहे, पास रहे, समीप रहे। मसीह में प्रिय जनों, आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत है। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। आप उपवास में प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, याचना करते हैं, आप जीवित परमेश्वर का उपासना करते हैं, ढेर सारा आशीष, ब्लेसिंग आपको मिलेगा, बरकत आपको मिलेगा। हाँ, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो साचा है, धर्मी है, भाला है। आमीन। हमारे लिए चिंता करता है। हमें ज़्यादा चिंता करने की, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है, पहला पत्रस 5 अध्याय के 1 से पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, इसलिए चिंता ना करो। अपनी सारी बोझ को, चिंता को प्रभु पर डाल दो। मेरे प्रियो, चिंता नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, डिप्रेशन, तनाव में नहीं रहना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, सब कुछ प्रभु ठीक करेगा। बस प्रार्थना कीजिए और आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाइए। आमीन। ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके, अपने सपना को साकार होते हुए देख सके, अपनी सारी मनसा को पूरा होते हुए देख सके, सारी इच्छा को, मनोकामना को, मनोरथ को पूरा होते हुए देख सके। आमीन। प्रभु की स्तुति है।
धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए खुदा, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए यीशु जी। आज के दिन में जितने फास्टिंग है प्रभु, जितने उपवास हैं, वो सब प्रभु जी अपने उपवास का प्रतिफल पाए। जो कुछ के लिए प्रभु जी उपवास है, वो सभी चीजें प्रभु जी आज के दिन में उन्हें प्राप्त हो। सबों के उपवास के दशा को देखिए, सबों के उपवास का प्रतिफल सबों को दीजिए, ताकि सबों का विश्वास प्रभु आपके ऊपर अटल बना रहे। सब प्रभु जी आनंद से भर करके, खुशी से भर करके, हर्ष उमंग से भर करके आपके नाम की जयजयकार करें, आपके पवित्र बेशकीमती लहू की जयजयकार करें प्रभु जी। आपके काम को प्रभु अपने जीवन में दे करके, आपके शांति को अपने जीवन में पा करके प्रभु जी, आपके सुकून को प्रभु जी पा करके, आपके रूह मासा को पा करके प्रभु, आपके चमत्कार को दे करके प्रभु लोग आनंद से भरकर आपकी प्रशंसा करें, आपकी स्तुति करते हैं। आप चमत्कारी प्रभु है, दयावंत खुदा है, कृपयालु है, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। धन्यवाद यीशु, जो कुछ के लिए प्रभु जी आपके सम्मुख, आपके हजूरी में, आपके चरणों के निकट घुटना टेकते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रभु जी आंसू उतरते हैं, ताकि प्रभु जी बहुतों के बीच में प्रभु आपके नाम की प्रशंसा करें, आपके नाम की तारीफ करें, गवाही दे प्रभु जी, गवाही के साथ सबको खड़ा कर। आपकी स्तुति करते तो अद्भुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, तो अनोखा काम करने वाला परमेश्वर है, तो महान है प्रभु, तो सामर्थ्य है, पराक्रमी है। प्रभु अनुग्रह कर, सबों के जीवन में काम कर प्रभु, सबों के जीवन में चमत्कार कर प्रभु जी। जो कोई फंदे में फंसे हैं प्रभु, उलझन में, समस्या में, कलेश में फंसे हुए हैं, उन लोगों को उसमें से बाहर निकलने में सहायता कर, मुसीबत में सही मार्ग दिखा। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, शैतान के बंधन को, बेड़िया को, जंजीर को सबों के जीवन से तोड़ डाल। सब प्रभु जी आशीषित हो, सब ब्लेस हो प्रभु, सब आगे बढ़े प्रभु, ऊंचे परिणित हो, सब प्रभु सुखी संपत्ति रहे, चंगा भला रहे, कुशल रहे, स्वस्थ रहे प्रभु जी, सबों का हेल्थ अच्छा हो। आपकी स्तुति करते, 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 महिमा करते हैं प्रभु जी। जो रोगों से प्रभु जी, बीमारी से पीड़ित है प्रभु, जिनको जो बीमारी है, जो रोग है प्रभु जी उस बीमारी से, उससे रोग से एक एक को छुटकारा दे, चंगाई दे, शैतान से स्वतंत्र कर दे, कर्जों से स्वतंत्र कर दे प्रभु, सब प्रकार के शक्ति से, दबाव से प्रभु जी, डर की आत्मा से स्वतंत्र कर दे, कमजोरियां से प्रभु जी स्वतंत्र कर दे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु जी। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। मसीह में प्रिय सुनो, राजा दाऊद बोलता है 75 अध्याय के 7 में कि परमेश्वर न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरों को बढ़ाता है। क्या बोलता है भजनकार? राजा दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर न्यायी है, न्याय करने वाला। वो एक को घटाता है तो दूसरों को बढ़ाता है। आमीन, प्रभु की स्तुति है। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। जो परमेश्वर के महिमा में बढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर क्या करता है?
उसको छोड़ देता है। और जो परमेश्वर के महिमा में बढ़ना चाहते हैं, फल लाना चाहते हैं, उनको और ब्लेस करता है और आशीषित करता है। आमीन। उसी बात को लेकर के राजा दाऊद बोलता है कि परमेश्वर एक को घटाता और दूसरों को बढ़ाता है। आमीन। क्या बोलता है? एक को घटाता और दूसरों को बढ़ाता है। मसीह में प्रिय जन, मत्ती 25 अध्याय के उसका 14 से 30 तक के वचन को पढ़िएगा। इसमें प्रभु यीशु मसीह तोड़े का दृष्टांत बताए हैं। एक मालिक के परदेश से जाते समय अपने सेवक को बुलाता है और एक को एक तोड़े देता है, दूसरा व्यक्ति को 2 तोड़े देता है और तीसरा व्यक्ति को 5 तोड़े देता है और परदेश चला जाता है। जब वो वहां से लौटता है तो जिसको वो 5 तोड़े दिया था वो 10 बना करके मालिक के पास रहता है। जिसको वो 2 तोड़े दिया था वो भी दोगुना बनाया था, 4 तोड़े बनाया था, वो भी मालिक के पास रहता है और कहता है मालिक आपने मुझे 2 दिए थे, हम 4 बनाए हैं, देखिए और ले लीजिए। पर जिसको 1 तोड़े दिया था वो भूमि में जमीन में गाड़ करके रखा था, उसको वहां से लेकर के मालिक के पास जाता है और कहता है तू क्रोधी मनुष्य है, जहाँ तेरा नहीं है वहां से भी तू बटोरता है। मैं जानता था इसीलिए गाड़ करके रखा था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ले अपने तोड़े। ये बात सुनकर के मालिक बहुत ही क्रोधित होता है। बोलता है जब तू जानता था कि मैं क्रोधी मनुष्य हूँ, जहाँ मेरा नहीं है वहां से भी मैं लेता हूँ, तो किसी दूसरों को दे देता। मैं जब आता तो उससे शुद्ध सम्मत ले लेता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मालिक बोला मैं आता तो उससे शुद्ध समेत ले लेता। उसमें लिखा है मेरे प्रिय, जो लोग दोगुना बनाए थे उनको वो 1 तोड़ा लेकर के दे दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अभी हम वचन को पढ़ें। क्या वचनकार कहता है? वचनकार कहता है कि एक को घटाता और दूसरों को बढ़ाता है, दूसरा को बढ़ाता है। एक प्रभु में बढ़ना ही नहीं चाहता तो कैसे प्रभु उसको बढ़ाएगा? दूसरा बढ़ना चाहता है तो प्रभु और ब्लेस करता है। वचन में ये भी लिखा है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, पर जिसके पास नहीं है, थोड़ा है, तो वो भी उससे छीन लिया जाएगा और जिसके पास अधिक है उसको दे दिया जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। एक व्यक्ति के पास 1 तोड़ा था, मालिक उससे एक के वो भी तोड़ा ले लिया और जिसके पास ज्यादा था उसको दे दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि कोई प्रभु में फल नहीं लाना चाहता है, प्रभु के नाम को नहीं फैलाना चाहता है, तो प्रभु उसको दबाव नहीं डालता है, जबरदस्ती उसके साथ नहीं करता है कि तुमको आगे बढ़ना ही है, मेरे विषय में लोगों को बताना ही है, नहीं करता है ऐसा। आमीन। प्रभु की स्तुति। छोड़ देता है, तुम्हारी जो मर्जी वही करो। पर जो कोई प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, फल लाना चाहता है, पृथ्वी के स्वर तक जाना चाहता है, प्रभु के ज्योति को लेकर के, प्रभु के नाम को लेकर के, आत्माओं को जीतना चाहता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। मेरे प्रियो में आपको बता दूं, जो कोई प्रभु का भय मानते हैं,
प्रभु की इच्छा में चलते हैं, प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं, उसमें से एक भी फालतू नहीं है। सबों के जीवन को लेकर के प्रभु के पास योजना है और सबों को प्रभु की ओर से वरदान, आत्मिक वरदान मिला है। आमीन। समझना है हमें परमेश्वर की ओर से कौन सा वरदान मिला है और उसमें आगे की ओर बढ़ते रहना है। आमीन। आगे की ओर जाते रहना है और प्रभु देगा। आप जान गए हैं आपको भजन गाने का, प्रार्थना करने का या उपदेश देने का या आत्माओं को परखने का, भविष्यवाणी करने का, गवाही देने का वरदान मिला है। वरदान कई प्रकार के हैं, कोई भी वरदान मिला है आप जानते हैं, पर आप उसमें बढ़ते नहीं है, वो काम करते नहीं है जो कि प्रभु चाहता है। तो जो वरदान आपको मिला है प्रभु ले लेगा और जिसके पास बहुत से आत्मिक वरदान है उसको दे देगा कि वो और भी बढ़े। आमीन। तोड़े का दृष्टांत यही है, राजा दाऊद के कहने का मतलब यही है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दूसरे व्यक्ति को क्यों प्रभु बढ़ाता है? क्योंकि वो बढ़ना चाहता है, प्रभु में मेहनत करना चाहता है। प्रभु की ओर से थोड़ी सामर्थ्य मिलता है तो उसमें आगे बढ़ता है और भी काम करता है। आमीन। इसलिए प्रभु और भी ब्लेस करते हैं। पर जो प्रभु में नहीं बढ़ना चाहते प्रभु छोड़ देता है, जो उसके पास है वो भी ले लेता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में कोई फालतू नहीं है। आमीन। सबों को प्रभु की ओर से अनुग्रह मिला है, वरदान मिला है। अपने बुलाहट के विषय में जानना है। मोबाइल में बिजी नहीं होना है, सांसारिक सॉन्ग सुनने में बिजी नहीं होना है, मूवी देखने में बिजी नहीं होना है, खेलकूद करने में बिजी नहीं होना है। आमीन। प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, अपने बुलाहट के विषय में जानिए प्रभु आपको क्यों बुलाया है, आपके जीवन को लेकर के उसका क्या योजना है, प्रभु आपसे क्या चाहता है, जानिए और आगे बढ़िए। वही कीजिए जिस कामों के लिए, कार्यों के लिए प्रभु आपको अपने प्रेम में बुलाया है। उस वरदान को जानिए जो कि प्रभु की ओर से आपको मिला है और वही कीजिए तो प्रभु और भी सामर्थ्य देगा, वरदान देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं जानिएगा। आमीन। आपके पास जो भी सामर्थ्य है, आत्मिक वरदान है, वो भी ले लिया जाएगा और दूसरों को दे दिया जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं यीशु जी। आपकी बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु जी। सबों का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हम सब मसीह भाई बहन मिल करके प्रभु जी आज के फास्टिंग प्रेयर में आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते कि हमें वो अनुग्रह दे कि हम अपने बुलाहट के विषय में जानें, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन को लेकर के आपका जो मकसद, योजना है, नीतियाँ है वो पूरा हो। आपके महिमा में आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े, बहुत सारे फल को लाए, बहुत से आत्माओं को जीते। आप जो चाहते हैं प्रभु वही करें। जिस काम के लिए प्रभु जी हमें आप अपने प्रेम में बुलाए हैं प्रभु, हमें चुने हैं, वो काम हम कर नहीं पाए। सहायता कर खुदा। आपकी स्तुति करते हैं खुदा। एक एक को प्रभु आत्मिक वरदानों से भर दे, अपनी प्रेम से प्रभु जी सबों के अंदर के डर को प्रभु शांत कर, आगे बढ़ने में हौसला दे प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं। सारे नेगेटिव बातों से, नकारात्मक ऊर्जा से एक एक को छुटकारा दे, सोच से प्रभु जी छुटकारा दे। आपकी स्तुति करते, शुद्धता, पवित्रता की जीवन सबों को दे। आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु यीशु मसीह ये भी बोले हैं कि जो तुम्हारे पास है उसको थामे रहो, ताकि
तुम्हारा मुकुट कोई दूसरा तुमसे छीन न ले। आमीन। प्रभु की स्तुति में जीवन का मुकुट कौन पहनेगा? जो शुरू से अंत तक प्रभु में बने रह करके उद्धार पाएगा और बहुत से आत्माओं को जीतेगा, बहुत से लोगों को प्रभु का वचन बताएगा, प्रभु के विषय में प्रचार करेगा, वही जीवन के मुकुट को पाएगा। अब कोई आलसी है, आमीन, उसका ही मुकुट छीना जाएगा। आमीन। हाँ, उसका ही मुकुट छीना जाएगा। वो सब कुछ जानता है कि उसको क्या करना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, पर करता नहीं, उसका ही मुकुट छीना जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं। अनुग्रह कीजिए से प्रभु जी, आज का प्रेयर और वचन हमारे जीवन में प्रभु ढेर सारे आपके काम को प्रकट करें, हमारे अंदर आपके प्रेम को लाए, आपके शांति को लाए। प्रभु आपकी स्तुति करते आज के फास्टिंग प्रेयर में जो कुछ चाहते हैं उनके लिए वही करो, वैसा ही करो, वही दे। आपकी स्तुति करते सहायता कीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग प्रभु जी अपना प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। ध्यान दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सब आनंद से भर करके आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, बड़ाई करें। अनुग्रहकारी खुदा जो कोई अपने कमीने में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश दिए, प्रभु जी अनुग्रह किए से उन सबों के दिए हुए दान दशमांशों को प्रभु जी अपने उत्तम भंडार में ग्रहण करें और आकाश के झरोखे खोल करके, स्वर्ग के झरोखे खोल करके प्रभु जितना दिए हैं उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना प्रभु ने लौटाए। उनके कमीनी में प्रभु जी रोजी रोटी, आमदनी में, बिजनेस में, जॉब में, व्यापार, खेती बाड़ी में, जिसका जो कुछ का कारोबार है, आशीष दीजिए उसमें। उन्हें भी ब्लेस कीजिए, जिस कामों पर अपने हाथों को बढ़ाए वो काम आशीषित हो, सफल हो जाए, ताकि वो आगे बढ़े। पैसा की तंगी प्रभु किसी के जीवन में ना रहे, कमी घटी धन की किसी के जीवन में ना रहे। प्रभु सब सुखी संपत्ति रहे, सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते आप हम सबों के दुआओं को सुने प्रभु, उपवास में की गई प्रार्थना को, विनती याचना को सुने, अनुग्रह किए प्रभु जी। प्रतीति करते हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए, सारे समस्या को, दिक्कत परेशानी को, रोग बीमारी को, शैतानी हरकत को खत्म किए प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु जी अपनी प्रेम को, शांति को, सामर्थ को लाए स्वर्गीय पिता, हमें महिमा दिए प्रभु जी, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक के जीवन से आपकी स्तुति होके, आपकी प्रशंसा होके, आपकी तारीफ होके, आपकी बड़ाई होके, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। और जीसस आमीन। मसीह में प्रिय सुनो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रेयर और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर प्रभु देगा। प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीषित करें, आपका ख्याल रखें, आपको आगे बढ़ने में आपका मदद करें। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।